हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में कि दो पॉइंट के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ध्यान दें, एक आपका होगा इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब सवाल ये उठता है कि सर ये इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या है? जैसे आपके पास कोई एक सेगमेंट है या हम कोई एक लाइन लेते हैं, गौर करें और जरा समझेंगे इसको। ये एक लाइन तो हम जितना लंबा खींचना चाहे खींच सकते हैं। हम चाहे तो इसको इधर बढ़ा सकते हैं और हम चाहे तो इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो लाइन का कोई एंड नहीं होता। अगर कोई एक लाइन है तो लाइन का कोई एंड नहीं होगा, उसको आप जहां तक ले जा सकते हैं ले जाइए। अब लाइन का कोई एंड नहीं होता। लेकिन अगर हम इस लाइन में एक सेगमेंट पकड़े, मानिए इस सेक्शन को पकड़े, तो गौर कीजिए ये एक सेगमेंट हो गया। सेगमेंट हमेशा फाइनाइट लेंथ का होगा, तो इसका लेंथ एक फाइनाइट है। लेकिन अगर कोई लाइन का लेंथ पूछे तो लाइन का लेंथ कभी भी फाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है। रीजन ये है क्योंकि उसका कोई एंड नहीं होता। अब जब तक जहां तक चाहे उसको खींच के ले जा सकते। तो आपके पास ये एक लाइन, इस लाइन पे एक सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम हम दिए AB। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। इस लाइन को एक लाइन ये कट कर गया और एक लाइन ये कट किया। या समझेंगे, मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन को ये लाइन कट किया यहां पे और इस लाइन को ये लाइन कट किया यहां पे। इसका हम नाम दे देते हैं R और इसका नाम दे देते हैं M। अगर हम यहां पे सेगमेंट के नजरिए से देखें तो गौर करें, इस सेगमेंट AB को R इंटरनली कट किया है, इस सेगमेंट AB को ये R इंटरनली कट किया, मतलब इन बिटवीन A एंड B कट किया। लेकिन इस सेगमेंट AB को M जो है वो कट नहीं किया, बट इस लाइन को कट किया। तो हम कह सकते हैं कि इस सेगमेंट AB को ये लाइन एक्सटर्नली कट किया। गौर कीजिए, ये एक सेगमेंट है, ये पूरा एक लाइन है, तो इस पूरे लाइन में ये छोटा सा हिस्सा जो है इसको हम सेगमेंट कह रहे हैं। तो इस सेगमेंट को ये लाइन बीचों बीच, मतलब इन बिटवीन कहीं कट किया है और इस सेगमेंट को ये लाइन इन बिटवीन कट नहीं किया, बाहर कट किया है। तो जो लाइन सेगमेंट को इन बिटवीन कट करेगा वो इंटरनल डिवीजन कहलाएगा, और जब लाइन सेगमेंट को बाहर कट करेगा तो वो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा। याद रखें, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का जो कंसेप्ट होता है वो एक सेगमेंट के लिए होता है। लाइन को अगर आप कंसीडर करें, कंप्लीट लाइन को, उसमें कोई सेगमेंट का सेक्शन हम ना रखें तो लाइन पे कभी भी एक्सटर्नल डिवीजन नहीं होता, लाइन पे हमेशा इंटरनल डिवीजन होता है। लेकिन अगर आप सेगमेंट की बात करेंगे, सेगमेंट एक फाइनाइट लेंथ का होता है, तो जब आप सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट पे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों होता है। यहां पे ये सेगमेंट AB है, तो इस सेगमेंट AB को ये लाइन इन बिटवीन कट किया तो इंटरनल डिवीजन, आउटसाइड कट किया तो एक्सटर्नल डिवीजन। लेकिन अगर हम इस पूरे लाइन को कंसीडर करें तो ये भी और ये भी सब इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन याद रखेंगे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है फॉर अ सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब लाइन का हिस्सा जिसका लेंथ फाइनाइट हो। अब इंटरनल डिवीजन क्या होता है, सेगमेंट को अगर इंटरनली कट करा तो इंटरनल डिवीजन, सेगमेंट को अगर बाहर जाके कट करा तो वो एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये आपका सेगमेंट हो गया, ये R इंटरनली कट करने वाला पॉइंट हो गया और ये M एक्सटर्नली कट करने वाला पॉइंट हो गया। ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। अब हम यहां पे देखेंगे इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन हम कैसे निकालते हैं। गौर करें, सबसे पहले हम यहां पे इंटरनल डिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं।
अगर आप इंटरनल डिवीजन समझ गए तो एक्सटर्नल डिवीजन भी आराम से हो जाएगा। जैसे ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, कुछ का हम प्रूफ भी देते जाएंगे। प्रूफ हम उसी का देंगे जिसका पॉइंट मतलब प्रॉब्लम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और कुछ का प्रूफ हम इग्नोर भी करेंगे, क्योंकि प्रूफ आपको जनरली नहीं पढ़ना रहता है, आपको मेन एप्लीकेशन पढ़ना, लेकिन कुछ का प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, उसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। यहां पे हम एक सेगमेंट लिए, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट का नाम दे दिए ए और बी। इस सेगमेंट का नाम हम क्या दिए, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है कुछ x1, y1 मान देते हैं, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट हम मान दिए x2, y2। यहां पे एक r है जो इस AB को इंटरनली कट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ध्यान दे, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट AB जहां पे A का कोऑर्डिनेट x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2, इस सेगमेंट AB को R इंटरनली कट कर रहा, जिसका कोऑर्डिनेट हम x, y माने। तो इस सेगमेंट AB को R इंटरनली कट करेगा तो किसी रेशियो में कट करेगा। यहां पे रेशियो दिया हुआ है कि AR डिवाइड बाई BR जो है वो m/n है। रेशियो क्या दिया हुआ है, AR डिवाइड बाई BR जो है वो m/n है, तो मतलब ये m और ये n। अब हमको यहां से क्या करना है, x, x1, x2, m और n। ध्यान दे, x, x1, x2, m और n के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। सिमिलरली y, y1, y2, m और n, y, y1, y2, m और n के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना, या फिर हम कह सकते हैं कि r कोऑर्डिनेट को a, b, m और n के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, मतलब r के कोऑर्डिनेट को a, b के कोऑर्डिनेट m और n के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। गौर करिए, x1, y1 है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉप किए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका y1 के बराबर होगा, ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, x1 के बराबर। यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए किस पे, x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस आपका बराबर हो गया y के बराबर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका बराबर हो गया x के। फिर अब हम यहां से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए x एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका y2 के बराबर हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका x2 हो गया। ये आप सिंपल कोऑर्डिनेट से आप जानते हैं। गौर कीजिए, मेरे पास A था, A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस y1 के बराबर हुआ, और ये डिस्टेंस आपका x1 के बराबर। फिर हम R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस y के बराबर हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x के बराबर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए x एक्सिस पे, तो ये पूरा डिस्टेंस y2 के बराबर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2। ये आपका m और ये n। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस लाइन पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस लाइन पे। इस सब का नाम हम दे देते हैं, ये कंप्लीट आपका y है, इसका नाम हम दे देते हैं कि ये है आपका r, और r यहाँ पे दिया हुआ तो इसका नाम दे देते हैं s, और इसका नाम हम दे देते हैं k। अब जरा सोचे, यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। गौर करें, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सारी को। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये 90 डिग्री, तो जब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये क्या बन गया, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल। मतलब इक्यू एंगुलर बना मतलब दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज आप क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो हम यहां पे क्या करते हैं, ये AS डिवाइड बाई, यहां पे इस ट्रायंगल में हम AS लिए हैं, तो इस ट्रायंगल में हम ये साइड लेते हैं AS डिवाइड बाई RK। ध्यान दे, इस ट्रायंगल में हम ये साइड लिए हैं AS,
तो इस ट्राइंगल में हम क्या लिए, आर के इज इक्वल टू ये साइड ए आर डिवाइड बाय, तो इसमें ये लेंगे बी आर। अब यहां पे आप खुद देख सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका, x के बराबर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x1। तो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x1 है, तो ये डिस्टेंस आपका x माइनस x1 के बराबर हुआ। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप देखिए x2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x। तो आप खुद सोचे इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये आपका x2 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या बनेगा, x2 माइनस x। तो ये डिस्टेंस आपका क्या बना, x2 माइनस x बना। यहां पे आप गौर करें, आपके पास क्या है, as है, तो as के जगह पे हम क्या रखेंगे, x माइनस x1 रखे। फिर यहां पे क्या है, rk है, rk के जगह पे हम क्या रखेंगे, x2 माइनस x। यहां पे गौर करें, ar है, ar आपका क्या है, m। फिर आपका br है, br आपका क्या है, n। तो यहां पे सारे कुछ x के टर्म्स में और m और n के टर्म्स में है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके x निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये nx होगा, ये माइनस nx1 होगा, इधर आपका क्या बनेगा, mx2 बनेगा, ये आपका क्या बन गया, माइनस mx। गौर करें, ये n इससे मल्टीप्लाई हुआ nx माइनस nx1, ये आ गया mx2 माइनस mx। अब हम इस mx को उठा के इधर भेज रहे हैं, nx1 को उस साइड भेज रहे हैं, तो ये nx प्लस mx आया। ये mx को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और ये nx1 को राइट हैंड साइड में भेज दे, तो ये nx1 प्लस mx2 आ जाएगा। यहां से अगर हम x कॉमन ले लिए, तो ये m प्लस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nx1 प्लस mx2। अब यहां से हम x निकालेंगे, तो अगर हम x निकालते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई वॉट, m प्लस n। तो ये आपका देख सकते हैं आप, x जो है वो x2 x1 m और n के टर्म्स में क्या हो गया, एक्सप्रेस। ये कैसे एक्सप्रेस हुआ, इसको समझना जरूरी है। यहां पे मेरे पास कोऑर्डिनेट a था, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 था, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, r का कोऑर्डिनेट x और y। हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए y1 के बराबर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए y2 के बराबर। तो ये y1 ये y2, ये डिस्टेंस आपका x1 बनेगा, ये x बनेगा, ये कंप्लीट क्या बना, x2। अब यहां पे दो ट्रायंगल बना, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन गया, सिमिलर ट्रायंगल बना। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे as बाई आर के लिए देखिए, यहाँ पे as बाई आर के बराबर हो गया किसके, ar बाई बी आर के, तो ar बाई बी आर। as आपका किसके बराबर है, x माइनस x1 के बराबर, rk आपका किसके बराबर है, x2 माइनस x के बराबर, ar आप देख सकते हैं यहाँ पे m के बराबर और br n के बराबर। इसको हम सिंप्लीफाई किए और x निकाल लिए, तो x मेरे पास आ गया mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये था x के लिए। अगर हम y निकालना चाहे तो y के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं। ये आपका क्या है, rs है, तो यहां पे ये rs हुआ डिवाइड बाई, अगर हम इस ट्रायंगल में ये साइड लिए हैं तो इस ट्रायंगल में ये साइड लेना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, bk इज इक्वल टू ar बाई br लिए। अब आप खुद देखिए, rs तो आपका यही है, rs आपका क्या होगा, यहां से यहां तक y है, ये आपका y1, यहां से यहां तक y, ये आपका y1। तो आप खुद बताइए ये क्या होगा, y माइनस y1 के बराबर होगा। तो यहां पे हम y माइनस y1 रखें। bk ये पूरा हाइट आपका y2 है और ये हाइट आपका y है, तो यहां से यहां तक का हाइट y, ये कंप्लीट हाइट y2, तो ये bk आपका क्या बनेगा, y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y, और इधर आपका m बाई n। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे x के लिए किए थे, तो आपके पास y आ जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये आपका y आ जाएगा। तो ये आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया।
एक x इज इक्वल टू क्या आ गया mx2 प्लस x1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y आपका क्या हो गया my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब जरा इसको हम अच्छे से देखें और थोड़ा अलग नजरिए से देखें तो जरा गौर करेंगे यहां पे क्या सीन बनता है। ये आपका एक सेगमेंट A का कोऑर्डिनेट था x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, यहां पे आपके पास R का कोऑर्डिनेट है x, y, ये आप गौर करें m था और ये क्या था n। यहां पे जो हम x निकाले जरा ध्यान देंगे, x आपका क्या आ गया mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n आया। आपके पास y क्या आया y my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n आया। मेरे पास यहां पे a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, r का कोऑर्डिनेट x, y। यहां पे ये m और ये n, हम x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो x आपका क्या बनेगा, x आपका क्या बना mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y आपका क्या बना my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये कैसे बना अभी हम प्रूफ भी किए। अब इसको जरा गौर करें, ये m ध्यान से सुनेंगे, इसका बहुत यूज आने वाला फॉर्मूला सबको ही को पता होता है, लेकिन कहां पे अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना वो अप्लाई ही नहीं कर पाता स्टूडेंट, जिसकी वजह से फंस जाता। अप्लाई कैसे करेंगे यहां पे अब हम ये सिखाने जा रहे हैं। ये m जो है अब खुद देखिए ये m किससे कनेक्टेड है, ये m कनेक्टेड है AR से, AR बाई BR आपका क्या था m बाई n। तो ये m जो है ये कनेक्टेड है AR से और ये n जो है ये कनेक्टेड है BR से। लेकिन फॉर्मूला में क्या हो रहा है, ये m AR से कनेक्टेड है, ये m AR से कनेक्टेड है, लेकिन फॉर्मूला में कुछ उल्टा हो रहा है, ये b के साथ जा रहा है। देखिए b में x2 y2 है तो m किसके साथ आया, x2 के साथ आया, और m किसके साथ आया, y2 के साथ। m का कनेक्शन a और r से है, m जो है वो a और r से कनेक्टेड है, लेकिन फॉर्मूला में आ रहा है वो b के साथ। उसी तरह से देखिए n किससे कनेक्टेड है, rb से। n किससे कनेक्टेड है, rb से। n का कोई a से कनेक्शन नहीं है, बट ये फॉर्मूला में a के कोऑर्डिनेट के साथ आ रहा है, x1 के साथ और y1 के साथ। देखिए nx1 ny1, तो ये nx1 और ny1, मतलब कि m का जिससे कनेक्शन होगा उसके साथ वो नहीं जाएगा, जिससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ जा रहा। m का कनेक्शन a और r के साथ है तो m देखिए ना x1 के साथ है ना x के साथ है, m किसके साथ है, x2 के साथ है। n का कनेक्शन r और b से है, लेकिन n ना r के साथ है ना b के साथ है, ना x के साथ है ना x2 के साथ है, n है किसके साथ, x1 और y1 के साथ। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि m का जिससे कनेक्शन है वो उसके साथ नहीं जाएगा, जिससे कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ वो फॉर्मूला में लगेगा। सेम चीज एप्लीकेबल होता है n के लिए। x है तो केवल x का कोऑर्डिनेट लेंगे, y है तो केवल y का कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n आया, और y इज इक्वल टू क्या आ गया my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। और ये आपको दिमाग में रखना है, m a और r से कनेक्टेड है बट m जाएगा b के साथ, n r और b से कनेक्टेड बट वो जाएगा a के साथ। ये था इंटरनल डिवीजन। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन की तो जरा गौर करें एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। यह आपका एक सेगमेंट ए बी हम कह दिए, लेकिन ये सेगमेंट ए बी किसी लाइन पे ही होगा, तो ये एक लाइन। अब यहां पे क्या है कि एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, इसको हम कह दिए आर। तो गौर कीजिए इस सेगमेंट के कंपैरिजन में आर बाहर है, मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड हुआ। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, और यहां पे r का कोऑर्डिनेट x, y। यहां पे AR जो है AR बाई BR मतलब रेशियो m बाई n है। अब जरा समझ के काम करें, ये पूरा m BR और ये आपका n, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। हमको यहाँ पे r का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x और y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x1। x अगर फाइंड करना तो इन टर्म्स ऑफ x1, x2, m और n। y अगर फाइंड करना तो इन टर्म्स ऑफ y1, y2, m और n। अब यह है एक्सटर्नल डिवीजन।
लेकिन अगर हम थोड़ा देखने के नजरिए को चेंज करें, मतलब कि ये है एक्सटर्नल डिवीजन, हम इसको इंटरनल डिवीजन के नजरिए से देखें। इंटरनल डिवीजन के नजरिए से देखें मतलब कि हम यहां पे AR को एक सेगमेंट मान लेते हैं। ध्यान दें, AR को एक सेगमेंट मान लिए, जिसमें सोच लेते हैं कि ये जो B है इस AR को इंटरनली कट कर रहा है। गौर कीजिए, अगर आपका AR एक सेगमेंट है तो आप खुद बताइए B इसको इंटरनली कट कर रहा है कि नहीं। एक्चुअल में AB सेगमेंट है, लेकिन हमको R निकालना है इंटरनल डिवीजन के मदद से हम सोचते हैं, तो हम AB को सेगमेंट नहीं देख के हम AR को सेगमेंट के नजर से देखते हैं और मान लेते हैं कि B जो है इस AR को इंटरनली कट कर रहा है। तो अगर B इस AR को इंटरनली कट करेगा, यहां से यहां तक आपका n है, यहां से यहां तक आपका n है, तो आप खुद सोचे AB आपका m-n बनेगा कि नहीं। ये AR आप खुद देखिए, ये पूरा m है, ये आपका n है, तो AB आपका m-n बन गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि AR को B इंटरनली कट कर रहा, डिवाइड कर रहा किस रेशियो में, AB बाई BR जो है वो आपका m-n डिवाइड बाई n है। अब ये m-n हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं B, तो B के लिए x2 लिखे। अब ये m-n आप खुद देखें, ये m-n किससे कनेक्टेड है, AB से कनेक्टेड है। तो m-n AB से कनेक्टेड है। अभी हम आपको इंटरनल डिवीजन में बताए थे कि जिससे कनेक्टेड होगा उसके साथ नहीं जाएगा, तो ये m-n AB से कनेक्टेड है, तो ये m-n जाएगा किसके साथ, R के साथ जाएगा। तो ये m-n इंटू x बना। यहां पे गौर करें, ये n किससे कनेक्टेड है, BR से कनेक्टेड है, तो ये n अगर BR से कनेक्टेड है तो ये किसके साथ जाएगा, A के साथ। A का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो ये प्लस nx1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो m-n प्लस n, तो ये m-n प्लस n हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x निकालते हैं। हमको x निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा लगाए, इंटरनल डिवीजन का। कैसे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाए, हम यहाँ पे AR को एज ए सेगमेंट देख रहे हैं। B इस सेगमेंट को इंटरनली कट कर रहा, किस रेशियो में, m-n/n। अब हम B के लिए फॉर्मूला लगाए, x2 लिखे। ये m-n R के साथ जाएगा, तो m-n इंटू x। ये n जो है ये किसके साथ जाएगा, A के साथ, तो nx1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो। अब देखिए ये और ये कैंसिल, इस m को यहाँ भेजें तो mx2 बना इज इक्वल टू m-n इंटू x प्लस nx1। इस nx1 को इधर भेज देते हैं, ये क्या बचेगा आपके पास, m-n x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1। तो आपका x क्या बनेगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m-n। तो ये आपके पास x का फॉर्मूला आ गया। x आपका क्या बन गया, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m-n। कैसे बना, इसको उठा के इधर ले आए और ये एज इट इज रहने दिए, तो m-nx mx2, ये इधर आ गया तो nx1। अब यहाँ से m-n भेज दिए तो x क्या आ गया, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m-n। सिमिलरली अगर आप y के लिए बढ़े तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे y1, बाकी सब कुछ सेम। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m-n हो जाएगा। तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हुआ। अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन में भी देखें तो जरा गौर करेंगे, जो ओरिजिनल केस था, ओरिजिनल केस तो यही था कुछ ऐसा, ये n था। ओरिजिनल केस में भी देखिए ये r बाहर है, x हमको निकालना था x। ये देखिए m किससे कनेक्टेड, आप खुद देखें, AR से। m किससे कनेक्टेड है, AR से, लेकिन m फॉर्मूला में किसके साथ आ रहा है, x2 के साथ। देखिए mx2 my2। ये n किससे कनेक्टेड है, BR से कनेक्टेड है, लेकिन ये फॉर्मूला में देखिए n BR से कनेक्टेड, A से नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला में किसके साथ आ रहा है, nx1 आया, यहाँ पे देखिए ny1 आया। तो सेम यहाँ पे x लिखा एक्सटर्नल डिवीजन में, m AR से कनेक्टेड है लेकिन जाएगा B के साथ, तो mx2 माइनस, एक्सटर्नल में माइनस, याद रखें। ये n किससे कनेक्टेड है, BR से, बट जाएगा किसके साथ, A के साथ, तो nx1 डिवाइड बाई m-n। सिमिलरली y आपका क्या बनेगा, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m-n। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या हो गया, कंसेप्ट। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या हो गया, कंसेप्ट। अगर हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखें, जैसे एक दो बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है 5,3 और इधर है 3,2
और ये डिवाइड करा 3:2 के रेशियो में। हम आराम से x और y निकाल सकते हैं। ये 3 किससे कनेक्टेड है? A R B से। ये 3 किससे कनेक्टेड है? A R से। तो फॉर्मूला में ये 3 किसके साथ जाएगा? B के साथ। ये 2 किससे कनेक्टेड है? R B से। तो ये फॉर्मूला में किसके साथ जाएगा? A के साथ। तो यहाँ पे आप खुद देखें x क्या बनेगा? 3 × 3 9। ये क्या बनेगा? 2 × 5 10 डिवाइड बाई 3 + 2 3 + 2। तो ये आपके पास 19 डिवाइड बाई 5 आ गया। अगर हम y की बात करें तो y यहाँ पे क्या बनेगा? ये 3 2 के साथ जाएगा, तो ये 3 2 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? 6 + 2। ये 3 के साथ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 + 2। तो ये आपके पास 12/5 आ गया। तो यहाँ से हम आराम से x और y निकाल लेंगे। तो ये था आपका इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ स्पेशल केस बताएंगे। तो इसके थ्योरी को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, खुद से प्रूफ भी करें। एक बार पढ़ने के बाद खुद से कॉपी पे प्रूफ करें। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।